आज तक कृष्णगिरी जब भी आया ही है, खड़े हो जाता हूँ, बड़ा वाला तू बैठ जा बेटा। आज तक ये बच्चा कृष्णगिरी आया, पहले लाइन में ही बैठा है जहां तक मेरा दिमाग कहता है, फर्स्ट में ही बैठा है, यानी पहली पंक्ति में नंबर लगती है इसकी। तुझे कोई विशेष लोग जगह देते हैं क्या भाई, कि मैंने किसी से कहा कि भाई इसको आगे बैठा ना, तो तू पहले कैसे बैठता है? हाँ, जो मैंने बोला वो पकड़ लिया उसने। आप ध्यान रखिए, हर कार्यक्रम में मैं देखता हूँ जो 10 दिन 8 दिन के शिविर चलते हैं, वही लोग रोज प्रथम लाइन में बैठते हैं जो 8 दिन बैठते हैं, और वही लास्ट में बैठते हैं जिनको लास्ट में ही बैठना है। इसको अंग्रेजी में सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। ये जो अंत में बैठते हैं ना, ये जिंदगी में सदा अंत में ही रहेंगे सभी काम में। इसको सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। आप ये सोचते हो कि कहीं भी बैठे तो क्या है, सुनेगा तो सही, माइक लगी हुई है, गुरुजी दिख तो रहे हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, कहाँ बैठे तो क्या। ये व्यक्ति जिंदगी में कोई भी अवसर आए समझौता कर लेगा उसमें। इसको सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। सिमिलैरिटी साइंस का अर्थ है आप किस चीज में कितनी प्राथमिकता देते हो, वो फिर आपका गुण हर चीज में उतनी ही प्राथमिकता देनी शुरू कर देगी। इसको सिमिलैरिटी यानी आपके गुण हर जगह फिर उसी काम को करने लगेगा। चलो पीछे रहे तो क्या, पीछे बैठ जाएंगे, यानी जिंदगी में पीछे रहने में फिर तुझे कोई संकोच नहीं होगा, फिक्र नहीं होगा। जो सामने जाने की कोशिश यहाँ करेगा, कमाने में भी आगे जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान रखना, कहीं लोग पैर हिलाते ही रहते। मैं ये हर बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं पड़ता है, छोटी चीजों में जो हमारे स्वभाव को दर्शाते हैं वही बड़ी चीजों में भी प्रकट होने वाली है। बड़ी चीज के लिए कोई अलग गुण नहीं आएगा, व्यक्ति का स्वभाव वही है तो हर जगह वही आने वाला है, वो कोई विशेष नहीं आएगा। इसको देखकर पान, मैं तो कुछ बोलने कुछ आया, लेकिन इसको देखते ही मेरे मन में आया ये बात कहना चाहिए। हर बार कहता हूँ, कुछ ऐसे डीठ लोग हैं हर बार पीछे बैठने में एकदम लास्ट में आएंगे। सब गुरुजी आ गए, सब हो गया, अब आराम से आएंगे। अरे महाराज, ये जो पहले बैठ रहे हैं ना, कुछ तो ये आदत उनके जीवन में आगे जाने की एक शक्ति प्रदान करेगी, जो पहले जाने की जुनून रखते हैं। ये जरूर होता है। आप सिर्फ यही अंतिम पंक्ति में नहीं हो, अपने समृद्धि में भी अंतिम में ही हो, क्योंकि ये स्वभाव है आपका। आगे धक्का मारने का जिसका स्वभाव है वो धक्का मार के, क्यों यही व्यक्ति हरदम, ये भी कल यही आगे बैठा था, यही आगे बैठा था, यही आगे बैठे थे, वो ये आके आगे कैसे बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी सिस्टम नहीं है टोकन का कि भाई जिसको टोकन मिला वो आगे बैठा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर दी जाती है कि इसको आगे बैठा। कोई माइका लाल कृष्णगिरी में आके मैं आगे बैठूं जुनून नहीं कर सकता। जो खुद ही जुनून से आएगा वही बैठ पाएगा। जय गुरुदेव। कई लोग देखे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते। सिमिलैरिटी साइंस यानी क्या? सिमिलैरिटी का अर्थ है समानता विज्ञान। क्या विज्ञान? समानता विज्ञान। आप किसी काम को कैसे करते हो वो विज्ञान ऐसे निरूपित करता है कि आगे के सब काम में आपका जिंदगी ऐसे ही चलने वाला है। अभी पैर हिलाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होता, बैठे बैठे ऐसे टांग हिला रहे हो तो आपको शक्ति खर्च करने में कोई चिंता नहीं है। आपको ये सोच नहीं आती है कि बेकार शक्ति क्यों खर्च करूं, बेकार क्यों पैर हिलाऊं। अगर ये आप में सावधानी आ गई तो पैसा खर्च करने में भी सावधानी आएगी, रिश्ते को निभाने में भी सावधानी आएगी। पैर हिलाना छोटा काम है, लेकिन सिमिलैरिटी साइंस कहता है वही हर जगह लागू होगी जिंदगी में, फिर शक्ति बेकार होती रहेगी। आप आपकी शक्ति व्यर्थ होती रहेगी।
जिनके घर में नल में से पानी टपकता रहता है उनको उसकी चिंता ही नहीं है कि नल ठीक कर दूं, उनके पैसे भी बेकार होते जाएंगे, क्योंकि आपको लगे ये तो पानी गवर्नमेंट से आ रहा फुकट का, मुझे क्या चिंता। लेकिन किसी चीज को आप सुरक्षित नहीं कर पाए तो दूसरी चीज भी आप में सुरक्षित नहीं रहने वाली, वो भी निकलने वाली है। पानी ही तो है, जाने दो, पानी को जाने दो बोलने वाले के घर से धन भी जाता रहेगा। इसको सिमिलैरिटी साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी साइंस। उनको पता नहीं है। मंदिर में भी एक गलत परंपरा चालू हो गई मंदिरों में। आप देखो, मंदिर जाके दर्शन करते हो, माता या भगवान बैठे हैं, वो पीछे के दीवार को प्रणाम करते हो कि नहीं आप सब? शास्त्र में इसको नुकसानदायक बताया है। कभी भी मानस पूजा की जो पद्धति, ध्यान की पद्धति देखो आप, ध्यान पद्धति, मानस पूजा पद्धति में भगवान का चेहरा, हाथ, पैर, मुख, नाक, आंख, उनका बाल, ये जितने सामने वाले अंग हैं उनका ध्यान और पूजा है। कि पीठ पृष्ठभाग का कोई पूजा है? किसी भी शिव मानस पूजा में या किसी देवता के ध्यान श्लोक में पीछे के किसी भी भाग का ध्यान श्लोक या मानस पूजा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो देवताओं के पिछली भाग देखेगा वो आगे देख के जो जो पुण्य कमाया उस पुण्य का 100 गुना नुकसान करेगा। तो कभी भी संतों के सामने देवताओं के पीठ के पीछे नहीं बैठना। जितना उनकी कृपा मिला उससे 100 गुना नुकसान होगा। उनके पीठ के पीछे जाके कभी नहीं बैठना, उनके चेहरे के सामने। आपने महाभारत में तो सुना ही होगा कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से सहायता मांगने गए। जब कृष्ण सो रहे थे उस समय अर्जुन तो बड़ी श्रद्धा और विनयवान हो करके चरण में बैठ गए और दुर्योधन उनके सिराने बैठ गए कि मैं भी सका हूँ, मैं समान हूँ, मैं क्यों चरण में बैठूं। वो सिर के पास जाके बैठे। विजय किसकी हुई महाराज? हाँ, जो चरण में रहेगा उसी की सदा विजय होगी। जय जय गुरुदेव। किधर रहना पड़ेगा? चरण में। हाँ, तो ध्यान रखो, किसी मंदिर में जाओ, प्रदक्षिणा करो न, तो देवता जहाँ बैठे हो पिछली दीवार को हर लोग, कई लोगों ने वहाँ स्वस्तिक भी बना के रख दिया, कुमकुम का, बराबर मालूम पड़े कि यहाँ वंदन करना है। उस जगह को देखना भी नहीं चाहिए, उस जगह को प्रणाम करना भी नहीं चाहिए। आपके पास समय है तो 10 बार सामने खड़े होके वंदन करो, एक बार भी पीठ का वंदन नहीं होता। सामने देवताओं के, संतों के मुख भाग और सामने के जो प्रमुख भागों का ही वंदन होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे घूम घूम के प्रदक्षिणा करके पीछे के दीवार को भी घड़ी घड़ी यूं 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 यूं, क्योंकि कुछ पता नहीं हम क्या नुकसान कर रहे हैं, क्या फायदा कर रहे हैं, क्या लाभ हो रहा, क्या हानि हो रही है, कुछ समझ नहीं। कुछ न कुछ करना। जो बीमार हो गया उसको कोई ना कोई गोली चाहिए, किसी प्रकार से बीमारी निकले, भले वो गोली काम कर रही है नहीं कर रही, इसको कुछ समझ नहीं, लेकिन गोली लेना है इसको। लेकिन गोली वो हो जो बीमारी मिटाएं, बीमारी बढ़ाएं, वो गोली लेके क्या करोगे? हाँ, तो आराधना और आध्यात्मिकता में थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। ये पूरे भारत में कथा मंच, कथाओं का जो प्रचलन इसलिए हुआ, कथा के बहाने आपको वो ज्ञान मिलेगा कि ईश्वर को मैं कैसे प्राप्त करूं, वो ज्ञान मिलता है। जय गुरुदेव। वो ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि मैं मेरे परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं। मैं भी देखो दुनिया भर के भैरू जी की, माता जी की सब पूजा कराता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, लेकिन अंतर में मेरे में तो यही है कि ये बच्चे आए हैं भले ही स्वार्थ से, संसार लेके, मैं भी उनके हिसाब से, जो देखो भाई, जो गाय नाचने से ही दूध देती हो उस गाय के सामने आपको क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा। जो गाय गाने से ही दूध देती हो उस गाय के सामने क्या करना पड़ेगा? गाना पड़ेगा। मुझे भी मालूम है कि तुमको कुछ दिखाऊं तो तुम आओगे, तो मैं वो सब दिखा के तुमको पकड़ के बैठा हूं, लेकिन इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम जो देखना चाहते हो वो दिखाऊं। ईश्वर को दिखाना ही आपके लिए मेरा अंतिम लक्ष्य है। जय गुरुदेव। आप
भले ही किसी भी बहाने आओ, मैं भी कोई भी नाटक करूं, लेकिन मुझे पता है ये गायन गाने से ही दूध देती है, इसलिए अब गा रहा हूं। लेकिन जब दूध निकलना शुरू हो जाएगा, शुद्ध आध्यात्मिक भक्ति ही आपको देने वाला हूं, बाद में कुछ नहीं करूंगा। आप कितनी भी स्वार्थ से आओ, कितने भी लफड़े करते आओ, आपको अंत में एक दिन में कृष्णगिरी का जिसने भरोसा कर लिया, वसंत विजय का जिसने भरोसा कर लिया। देखो आप सब छोटे छोटे गांवों से कहाँ से आते हो, कोई अनपढ़ भी है, कोई मिस्त्री है, कोई टाइलर है, कोई दर्जी बन के आया है, कोई कुंभार भी है, कोई गांची है, कोई माली है, कोई चौधरी है, कोई ब्राह्मण है, तो कोई भंगी है, तो सब आते हैं मेरे पास। अब मैं कैसे कहूँ कि प्रभु ही सत्य है, भाई तू प्रभु को पकड़ ले, प्रभु ही सब कुछ है, तो प्रभु को पकड़ ले। महाराज जी बहुत अच्छी बातें आप करते हो, लेकिन थोड़ा मेरी भी सुनो ना, मेरी तकलीफ सुनो ना। मैं अपनी बात कहने जाऊं तो वो अपनी बात सुनाने में ही लगा रहता है। मैं सोचता हूं कि मैं कैसे भी मेरे मन की बात के, आखिर भाई संसार एक दिन छूटने वाला है, ईश्वर का सत्य भाव से भजन कर, निस्वार्थ भाव से भजन कर, तेरा कल्याण होगा, ये कहना ही मेरी आत्मा हरदम चाहती है। लेकिन ये कहने सुने कौन? ये अगर मैं कह दूं तो सुने कौन? बोलो आप ही सत्य बोलो। यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ ही हृदय है, लेफ्ट साइड, एक बार चेक कर लो है क्या है। कई जन संसार में ऐसे हैं हृदयहीन है। कैसे हैं? हृदय इंग्लिश में कहते हैं ना हार्टलेस। कैसे हैं? हार्टलेस। होते हुए भी नहीं है उनके, क्रूर कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। इस जगह में तो हृदय है, लेकिन गुणों में करुणा नहीं है, उनको हृदयहीन कहते हैं। आप यहाँ हाथ लगा के बोलो, यहाँ हाथ लगा के कोई झूठ तो नहीं बोल सकता। आप मेरी सुनने आए हो कि अपना सुनाने आए हो, ये बता दो। झूठ है ये। अगर मेरा सुनने आए हो ये कहो तो मैं मानूं नहीं। आप तो इंतजार में हो कि मेरा नंबर लगे तो मैं सुना दूं। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, तो मेरे दिल में ये आता है कि एक छोटा बालक दूध पीता हो, अभी तक रोटी खाने का उम्र नहीं आया हो, उसको जबरन आप दाल बाटी खिलाओगे तो पचेगा क्या? नहीं पचेगा गुरुदेव। जो संसार का दुख लेके जितने लोग आते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि ये गायें नाचने से ही दूध देती है, तो थोड़ा नाचूं ताकि ये दूध दें, मुझसे जुड़ें, जुड़ के मेरे ऊपर विश्वास आ जाएगा और मुझे पूरी तरह पकड़ लेंगे, तो एक दिन उनके दुख मिटते मिटते उनको ये भी सवाल आएगा कि दुखों के पीछे तो बहुत दौड़ा, दुख भी मिटने लगा, अब आगे का क्या? जिस दिन ये बाल सफ़ेद होंगे, जिस दिन मुंह में झुर्रियाँ आएगी, तब प्रभु को याद करे, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। श्वास जैसे जन्म से चल रहा है, प्राण जैसे जन्म से चल रहा है, भक्ति भी जन्म भर के लिए करना है। ये विवेक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अभी पहले ही बोलूं भाई ज्ञान की बात। ये संसार में जितने दरबार आज भारत में चल रहे ना, सभी दरबारों में जहाँ जाने से मन की इच्छा पूर्ति होती हो, उन्हीं दरबारों में भीड़ दिख रहा है। लेकिन भीड़ होना चाहिए जहाँ ज्ञान प्राप्त होता हो, उस दरबार में भीड़ होना चाहिए। हाँ, भीड़ कहाँ होना चाहिए? जहाँ ज्ञान मिल रहा हो। लेकिन कौन ज्ञान के पीछे पड़ा है? आप ही बताइए। कौन है ऐसा जो ज्ञान के पीछे पड़ा है? सब मतलब के पीछे पड़े हैं कि ज्ञान के पीछे? मतलब के पीछे गुरुदेव। तो मैं ये सोचता हूँ कि भले ही मतलब से भी आया हो, मैं भी मतलब से तेरा हाथ पकड़ लूँ, तू अपना मतलब बोलता रहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं मेरा मतलब तुझे मोक्ष ले जाने का काम चालू कर दूंगा। जय गुरुदेव। एक दिन मैं मेरा मतलब चालू, मैं है जो आज हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा आएगी। पहले ही बता दूँ कि मेरा मकसद तो एक ही है कि आप कुछ भी बहाना लेके यहाँ पहुँचो, मैं कुछ भी बहाना करके अंत में शुद्ध धर्म ही आपको देना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। मेरा अंतिम लक्ष्य तो यही है। लेकिन अब जो चल रहा चलने दो, कोई बात नहीं। पहले आप पकड़ में तो आना ना।
अगर पहले ही ज्ञान की बात करूंगा, आप बोलो मैं बेटे के लिए आया था, बेटी के लिए आया था, पत्नी के लिए आया था, बीमारी के लिए आया था, व्यापार के लिए आया था, और महाराज जी तो ऐसी बातें करते हैं अभी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। कई लोगों का अभी इसमें बोलूं कि चलो रे वैकुंठ दिखाऊं, सब बोलेंगे वो वैकुंठ नहीं, मेरे घर में दिखाओ जो वैकुंठ दिखाना है। मुझे वैकुंठ नहीं देखना है, मेरे घर को वैकुंठ बनाना है। हर आदमी को ये है कि मेरे घर को वैकुंठ बनाना। आप कितना भी अपने घर को सर्वोत्तम बना लोगे तो भी वो छूटने वाला है। ये ज्ञान जिसमें आ गया वही असली भगत है। एक छूटने वाली वस्तु है। क्या है? छूटने वाली वस्तु। तो छूटने वाले को पकड़ना क्या है? वो पकड़ोगे तो भी जो छूटेगा उसको पकड़ के भी क्या करोगे? फिर भी मैं जानता हूं कि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान से आदमी बड़ा होता है। 10 साल के उम्र में आत्मज्ञानी हो गए संत ज्ञानेश्वर, और कई बूढ़े मरते मरते भी माया में पड़े हैं। तो अब मैं ये नहीं समझा सकता कि अभी कभी ज्ञान पकड़ो। मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी भी बहाने आपको पकड़ के रखूँ, ताकि आप मेरे पकड़ में रहोगे तो एक दिन वैकुंठ को भी ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वो व्यवस्था एक दिन होगी, लेकिन आज ही वो काम चालू करूँ तो आप भाग जाओगे, क्योंकि अभी आप वैकुंठ के हिसाब से परिपक्व नहीं हुए हो। आपका ये संसार और काफ़ी चीज़ें मांग रहा है। आपका ये संसार काफ़ी लफड़े में पड़ने की इच्छा कर रहा है, और जैसी मति वैसी गति होगी महाराज। क्या होगा? जैसी मति वैसी गति। हाँ, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। कोई भारत का ऐसा कोना नहीं है क्या जहाँ से यहाँ लोग नहीं आते हों? ऐसा कोई कोना है? नहीं भगवान। क्या त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, मणिपुरा, बंगाल, दूर दूर से आते हैं सभी स्टेट। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि प्रभु आपको जो इच्छा हो प्रभु वो दें, लेकिन प्रभु अपनी इच्छा की भी थोड़ी आपको दें। क्या करें? प्रभु अपनी इच्छा की भी आपको दे। सिर्फ आपकी इच्छा देते रहेंगे तो आप तो मिट्टी भी मांग सकते हो। छोटा बच्चा मिट्टी खाता है कि नहीं? खाता है गुरुदेव। तो वो मिट्टी भी मांगेगा, माँ बाप देंगे क्या? तो प्रभु को कहता हूँ कि इनकी इच्छा का देना प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा से इन पर कृपा भी थोड़ी करनी कि इनका सद्गुण बढ़ता रहे, सद्ज्ञान बढ़ता रहे, संस्कार बढ़ता रहे। क्या करें भाई, दुनिया में चमत्कार कोई नमस्कार है। तो हमको वो सब दिखाना ही पड़ता है जो है। इससे धर्म में आस्था बढ़ती है। किनको? जो बाल बुद्धि वाले जीव हैं, जो विकसित बुद्धि वाले हैं, उनको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। उनको तो ये पता ही है कि कुछ दिखे ना दिखे, प्रभु है तो इतना विश्वास काफी है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। और किनके लिए? जो विकसित बुद्धि है। लेकिन बाल बुद्धि कहती है कि भगवान है क्या, देवता है क्या, कुछ दिखे तो मैं मानूं। बाल बुद्धि क्या कहती है? कुछ दिखे तो मैं मानूं। कुछ दिखे तो मानूं। उन बाल बुद्धि के लिए देवता क्रीड़ा करते हैं, लीला दिखाते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन अपनी बुद्धि जब विकसित हो जाएगी, कुछ दिखने की जरूरत नहीं है। मन स्वयं मान लेगा कि मेरे प्रभु मेरे हैं, आप दिखो या मत दिखो, दिखाओ या मत दिखाओ, आप मेरे हैं, ये विश्वास आ जाएगा। तो मेरे भाई, इसलिए मैं ये बात से शुरू किया कि कहीं भी इस दुनिया में जाओ, झगड़ो मत, लेकिन मन में जुनून रखो कि मुझे आगे रहना है। अगर ये बात आ गई जीवन में, हर जगह आगे जाओगे। ये सिमिलैरिटी साइंस से 100% काम करता है। आप छोटी चीज़ों में जितनी महत्व उन चीज़ों को देते हो, बड़ी चीज़ें भी आपके जीवन में वैसी ही घटने वाली है। बड़े बड़े काम हो जाएंगे जब जुनून आप में आ जाएगा। क्या आना है? जुनून। कितने लोगों में जुनून है? सभी में भगवान। हाथ उठाने में सब माहिर है। जो लास्ट में बैठा हो, मैं आने के बाद अब आके बैठा हो, वो बोले कि मुझे जुनून है, हाथ उठाए, उस नालायक को मैं क्या बोलूं? हाँ बोलो, क्या बोलूं? क्या बोलूं? जो अभी आके बैठा होगा,
गुरु के बाद कोई आ सकता है तो वो गुरु का भी गुरु हो तो ही आ सकता है, शिष्य नहीं आ सकता। सत्यवचन बोले। शिष्य तो गुरु आने के पहले आके बैठ के इंतजार करता होगा कि मेरे गुरु कब आएंगे। हाँ, कोई भी बड़ा यज्ञ हुआ, उसमें यज्ञ पुरुष प्रकट हुए हों तो पंडित जी और यज्ञ कुंड पहले चालू हुआ होगा कि देवता पहले आके इंतजार किए होंगे। हाँ, देखिए पहले चालू है। इतना ध्यान रखना, कभी भी लेने वाले को पहले उपस्थित होना चाहिए, देने वाला बाद में आए तो भी चलेगा। अरे भाग्यशाली, तुझे लेना है इसलिए आया, और देने वाला आने के बाद तू आएगा तो तू लेने की योग्यता रखता है क्या? हाँ, नहीं गुरुदेव। तेरे में लेने की योग्यता है? हाँ, लेना हो तो देखो, इधर ही घोषणा हो जाती है कि इधर कोई सरकार साड़ी बांट रही है, इधर कोई चीज बांट रहे हैं, उधर भीड़ पहले लगती है कि माल पहले पहुंचता है? भीड़ पहले लगती है। हाँ, भीड़ पहले लगती है। तो जहाँ भी आपके जीवन में कामना लेके जाना हो, वो कामना पूर्ति के लिए खुद पहले उपस्थित रहो, कामना जरूर सिद्ध होगा। जय गुरुदेव। चलो, हम भक्ति के उस रंग में रंग रहे हैं जिस रंग में रंगने से कल्याण होता है। कई लोग मुझे कहते हैं गुरुदेव इच्छा तो बहुत है, कई लोग ये कहते हैं करने की इच्छा तो बहुत है महाराज, लेकिन क्षमता नहीं है। आप में कौन कौन ऐसे सोचते हैं, उनके लिए आज एक अच्छी बात बताऊं कि किस क्षमता की जरूरत है आप में, धन की और सामग्री की क्षमता की, कि कौन सी क्षमता की जरूरत है? आप लोग सिर्फ धन से भक्ति करना चाहते हो, आप सब सामग्री से भक्ति करना चाहते हो, इसलिए आप कहते हो कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है महाराज, सामर्थ्य आ जाए तो मैं कुछ करूं। एक व्यक्ति किसी गांव से निकल करके, किसी जंगल से होते हुए किसी ज्योतिषी के गांव में पहुंचा, क्योंकि इसके गांव में ऐसे कोई प्रख्यात ज्योतिषी नहीं थे, वो ज्योतिषी पास के गांव में रहते थे और उसके गांव में जाने के लिए जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो ये वो जंगल पार करके इधर से उधर जा रहा है, इसके मन में दुविधा है कि कोई भी काम करता हूं तो नुकसान होता है, कोई भी काम करता हूं तो परेशानी आती है, कोई भी काम करता हूं तो तकलीफ होता है, ज्योतिषी से पूछ तो लूं। हाँ, आपको भी कई बार ऐसे लगता है ना, हाँ, गुरुजी को बता दूं कि मेरे कितने तकलीफ हैं, लगता है कि नहीं कि गुरुजी को बता दूं मेरे कितनी तकलीफ है? वो मूर्ख है जो गुरुजी को बताने की कोशिश करता है कि कितने तकलीफ है। होशियार वो है, कौन? मूर्ख कौन है? जो सोचता है कि गुरुजी को बता दूं मेरे कितने तकलीफ है। होशियार बोलता तकलीफ को बता दूं कि मेरे गुरुजी कितने बड़े हैं। जय हो, जय गुरुदेव। होशियार ये कहता है, मूर्ख ये कहता है कि गुरुजी को बता दूं कि मेरे तकलीफ कितने बड़े हैं। क्या सोचता है? मेरे तकलीफ कितने बड़े हैं ये गुरुजी को बता दूं। होशियार ये सोचता है मेरे गुरुजी कितने बड़े हैं ये तकलीफ को बता दूं। हाँ, यही तो विश्वास और भक्ति है। भक्ति और विश्वास क्या है? कि मेरे साथ ईश्वरीय कृपा है, ये विश्वास आ गया तो बड़े बड़े लोहे के किले को आप हाथ की मुट्ठी से तोड़ पाओगे, ये तो विश्वास है। जय गुरुदेव। हाँ, यही तो विश्वास है महाराज। लेकिन दुख जब आए इंसान को तो वो दुख में परेशान तो होता ही है। अब आप देखिए, इस आदमी को लगा कि मैं गरीब ही क्यों हूं, मेहनत क्यों नहीं टिकता, परेशानी क्यों बहुत आती है, दुख क्यों आ रहा है बहुत, हर प्रकार से परेशानी में क्यों हूं। किसी ने कहा कि पास के गांव में परशुराम जी ज्योतिष बड़े प्रसिद्ध हैं भाई, जो कहते हैं पक्का है और अच्छे उपाय भी बताते हैं, एक बार उनको दिखा दे।
तेरा काम हो जाएगा। अरे किसको क्या दिखाऊं, मेरे तो आटा बेचने जाता हूँ तो हवा आती है, आटा उड़ जाता है, नमक बेचने जाऊं तो बारिश आती है, नमक गल जाता है, मैं क्या करने जाऊं संसार में। आसपास के लोग समझाते हैं ऐसे नहीं भैया, ये जो सनातन धर्म है ना, इस सनातन धर्म में भविष्य को जानने के लिए ज्योतिष मीमांसा की एक व्यवस्था, अंग और उपांग है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि ज्योतिष को जब आप समझते हो कि मेरे ग्रह इस तरह से अभी चलित हो रहे हैं, इस दशा में ये ग्रह काम कर रहा है, तो उसको सोच के चिंता करने के लिए ज्योतिष नहीं है। ये ग्रह का स्वभाव ऐसा है तो इस दशा में मेरी स्वभाव ऐसी ना हो जाए, मुझे ये सतर्कता रखनी चाहिए। ये सतर्क होने के लिए ज्योतिष का ज्ञान सनातन धर्म में। जय गुरुदेव। ये ज्योतिष एक सेतु की तरह है। जिस नदी के ऊपर आप चल नहीं सकते हो, उन नदियों के ऊपर सरकार ने अभी ब्रिज बनाए हैं, बड़े आराम से गाड़ी लेके, टू व्हीलर लेके जाते हो ना। ज्योतिष वो सेतु है जो आपको और आपके समृद्धि को और सुख को जो बीच में डिस्कनेक्ट करता है। ज्योतिष अपने ग्रह उपाय के द्वारा इन दोनों के बीच में एक सेतु बनाता है, जिसको पकड़ के आप पार हो सकते हैं। जय गुरुदेव। अब इस व्यक्ति को बहुत आसपास वालों ने समझाया, तो ये इसने सोचा चलो इतने बोल रहे हैं तो मेरी जन्म पत्रिका लेके उसको दिखाई दूं। जंगल में जाना और उस तरफ गांव, थोड़ी सी पोटली ले ली रोटी की, थोड़ी सब्जी की, और जंगल में होते हुए जा रहा है। और बड़े मुश्किल से शाम हुई तब ज्योतिष जी के घर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ज्योतिष के घर में। अब ज्योतिष जी के घर में पहुंचा, ज्योतिष जी बैठे थे आराम से, सरल व्यक्ति थे। हाँ, तो सरल व्यक्ति बैठ के कुछ कर रहे थे। इसने जाके प्रणाम किया, ज्योतिष जी प्रणाम। राम राम भाई, क्या बात है? मेरी जन्म पत्री लाया हूँ महाराज, थोड़ा आप देख के बताओ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। किसी भी काम को करता हूँ तो वो काम कहीं ना कहीं विघ्न करता है, नुकसान करता है। बच्चे, परिवार वाला आदमी, थोड़ा कुछ बताओ ना कि क्या करने से मेरी गति सुधरेगी। ज्योतिष जी ने कुंडली उठाई और जैसे ही कुंडली निकाल के देखा की, तो ज्योतिष जी ने देखा कि नवांश मिला करके देखूं कि क्या है इसका तकदीर। नवांश से एकदम सटीक फल निकलता है। तो नवांश मिला करके उन्होंने फल देखने के लिए देखा, ज्योतिष जी की आंख फटी की फटी रह गई। ज्योतिष जी को मालूम पड़ा कुंडली के ग्रहों की दशा के हिसाब से अभी 4:30 बज रही है शाम की। कितनी? 4:30। और आज 8 बजे इसकी मौत होने वाली है कुंडली के हिसाब से। क्या होने वाली है? 8 बजे मौत। ध्यान रखो, ज्योतिष वो उत्तम नहीं जो सभी फल सटीक बोलता है, संत वो उत्तम नहीं जो सभी फल सटीक देते हैं। वही उत्तम है जो आपके शुभकारी बातों को ही बताएं, अशुभ बातों को कभी अपने मुंह से नहीं निकालें। हाँ, वो होता भी दिखे अच्छा ज्योतिष, वो मुंह से नहीं निकालेगा कि भाई तेरा अनिष्ट होगा, तेरा। वो पैसे निकलवाने के लिए जो पेशा लेके बैठे वो ही ये कर सकते हैं। अच्छा व्यक्ति तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा ज्योतिष, ये आपका हिम्मत बांधने की कोशिश करेंगे, आपके हिम्मत बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है कि डाउट है भाई, यानी समझना डॉक्टर पर डाउट है, उसके फलादेश पर नहीं। वो कह के डाउट है, उसी पर डाउट है। पैसा निकलवाने के लिए आजकल वो मशीन लगा देते हैं, मरे हुए मुर्दे पर वो टिक टिक करता रहता है 15 दिन तक, 15 दिन का चार्ज निकाल देते हैं। सत्य हो चलेगा। हाँ, क्या मशीन है वो?
वेंटिलेटर। वेंटिलेटर। क्या है? वेंटिलेटर। हाँ, वेंटिलेटर। सबको पता है कि भाई एक दिन मेरे को लगाने वाले हैं। हाँ, सबको लगेगा। ऐसे लगा के रख देगा, तेरे बेटे से वसूल करेंगे। ज़्यादा इकट्ठा करके जाओगे तो वेंटिलेटर में खर्चा होगा, और दान धर्म करोगे तो मस्ती से जाओगे। जय जय गुरुदेव। अभी क्या बोले महाराज? तो ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, ये सब शुभ फल बोलें तो ही अच्छा। कई अच्छे डॉक्टर होते हैं। देखो आप कोई बड़ी संशय लेके जाओ कि मुझे कैंसर हो, वो ऐसे बोलेगा कि 1 मिनट में आपके सब संदेह गायब हो जाएंगे। वो ऐसे बोलेगा, चिंता ही मत करो, ये तो बहुत छोटी चीज है, कल सुबह ठीक कर दूंगा। भले ही दवाई नहीं लिया हो, उसकी बातों से ही आधा हिम्मत आ जाता है। ये असली वैद्य है। मनुष्य का रोग दवाइयों से नहीं मिटता, मनुष्य का रोग हिम्मत से मिटता। किससे मिटता है? हाँ, जो डरा वो तो पहले ही मरा। जो डरा वो पहले ही मरा, और जिसने हिम्मत कर ली उसकी तकदीर बदल गई। जय हो, जय गुरुदेव। अब ज्योतिष जी एक क्षण में सोचें कि भाई इसको बताऊंगा कि तुझे आज 8 बजे मौत आने वाली है, तो सुन के तो ये पहले ही मर जाएगा, है ना? कैंसर से कई लोग नहीं मरते। मुझे कैंसर है ये सुन के जो धक्का लगता है उससे मरते हैं आधे तो। ज्योतिष जी ने सोचा, इसको मैं क्यों आघात पहुंचाऊं, मैं क्यों इसको कुछ बोलूं। ज्योतिष जी ने बड़े प्रेम से सोचा, मेरे लिए तो शब्द बड़ा मायना रखता है। आप देखो, हम जैसे लोग कुछ बोलें उस पर विश्वास रखते हो, तो हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि मैं भक्तों के लिए क्या बोलूं। मेरे पर आपके विश्वास का मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान होना चाहिए। जय गुरुदेव। गुरुजी कुछ बोलेंगे तो मुझे उसका पालन करना, ये विश्वास है आप में। गुरुजी कुछ बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, ये विश्वास है आप में। इन विश्वासों का अगर मैंने दुरुपयोग किया, आप तो मेरी गलत बात को मान के भी गुरु आज्ञा है इसलिए मान के आप मोक्ष में चले जाओगे, गलत रास्ता में बताने वाला गुरु नरक में जाएगा, ये ध्यान में। हाँ, इसलिए क्या बोल रहे हैं ये विवेक भी बहुत जरूरी है। ज्योतिष जी ने सोचा, इसको मैं तो अपने मुंह से अशुभ शब्द नहीं बोलूंगा। उत्तम ज्योतिष थे। दूसरा होता तो 8 बजे मौत आने वाली है, ये जो तेरे हाथ में अंगूठी है ये दे दे, मैं अभी शिव मंदिर में पूजा करके कुछ तेरे लिए उपाय करूं, ऐसे बोलेगा। ज्योतिष जी ने उसको कहा, भाई देख, अचानक तू जब आया मेरे पास एक बहुत आवश्यक काम आ गया है, इसलिए अभी तुरंत तेरे फलादेश बोल सकूं इतना मैं अब खाली नहीं हूं। इसलिए तू कल सुबह आना, तो मैं तुझे कल फलादेश पूरी तरह से दूंगा, और जो उपाय भी बतानी होगी तेरे प्रगति के लिए वो भी कल बताऊंगा। अब तू आज घर जा, कल आना तो मैं कल सब बताऊंगा। ज्योतिष जी ने सोचा कि मैं क्यों बोलूं कि तू मरने वाला है, और ये रहने वाला है ही नहीं, तो कल आएगा क्या ना मैं बोलूंगा क्या। मैं गलत बोलने से अच्छा है कि इसको घर भेज दूं। किसको पता है भाई कि कल सुबह क्या होने वाला है। आप सबको मैं कहता हूं मेरे भाइयों कि आप किस हाथी को पकड़ने दौड़ रहे हो, उसका पूंछ भी कल सुबह आपके हाथ में लगेगा कि नहीं कोई पता नहीं है। नहीं पता। इसलिए जितनी कामना आप करते हो ना, वो सब करते समय उसको करते करते, मेरा संसार नश्वर है, क्षणिक है, वो कभी भी जा सकता है। तो जाने वाले संसार को पकड़ते पकड़ते रहने वाले पुण्य को भी पकड़ने की कोशिश करो, ये ध्यान रखना। जय गुरुदेव। जाने वाला संसार तो जाएगा, आप पकड़ो तो भी जाएगा, रहने वाला नहीं है।
रहने वाला क्या है उसको भी साथ में रखने की कोशिश करो। गाड़ी की चिंता है, गाड़ी के लिए मेहनत करो। बंगले की चिंता, बंगले की मेहनत करो। क्योंकि मैं ना बोलूं तो भी आप छोड़ने वाले नहीं हो। मैं कह दूं कि गाड़ी बंगले की चिंता छोड़ो, भजन में लगो, क्या लग जाओगे? नहीं। इसलिए मैं वो कहने वाला, मैं प्रैक्टिकली सोचने वाला संत हूँ। मैं पूरी तरह से देखता हूँ कि संसार में अभी ये टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के कारण इतनी माया और इतने लोभ बढ़ गए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी कुछ अंबानी बन जाऊं। हाँ, अंबानी बनने वाला क्या होगा मुझे पता नहीं। अम्बरीश राजा बनने वाला मोक्ष में जाएगा, ये मुझे पता है। तो महाराज ज्योतिष की बात सुन के इस बेचारे के मन में आया कि देखो मेरा तकदीर, मैं पहले से ही दुखी हूँ, पहले से ही परेशान हूँ। सोचा कि कम से कम ज्योतिष जी के पास कोई उपाय मिलेगा। ज्योतिष जी ने भी कल के लिए टाल दिया मेरी बात। कभी भी जीवन में आपका कोई काम नहीं हो रहा और विलंबित हो रहा है तो ये चीज़ आज जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान में रखना। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर को कहते हो महाराज बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर के आपको कौन सी गोली दी थी? लेके देखें डॉक्टर देखे कि आपको कॉलपॉल 200 mg दी थी। कितना? हाँ, तो डॉक्टर क्या करता है, बोलता है कि ये बुखार नहीं उतरा है तो 500 mg लीजिए। क्या लीजिए? 500 mg। तो आज आपको मैं ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहे हैं तो भक्ति पर नफरत मत करना। डोज बढ़ाने की जरूरत है भक्ति की, ये ध्यान रखना। जय हो, जय गुरुदेव। ये समझना कि बुखार नहीं उतरता है तो डोज कम है इसीलिए नहीं उतरता है। परेशानी नहीं जा रही है तो भक्ति की डोज कम है इसीलिए नहीं जा रही है। 200 mg को 500 करके डॉक्टर बुखार उतार देता है। बसंत विजय भी कहता है कि 200 mg जितनी भक्ति कर रहे हो इसीलिए दुख नहीं उतर रहा है। 500 mg जितनी करने की कोशिश करो, डोज बढ़ाओ। डोज बढ़ाओ। क्या करो? डोज बढ़ाओ। हाँ, डोज बढ़ाओ। डोज बढ़ाओगे तो अपने आप सब काम होगा। डॉक्टर यही तो करता है। तो ज्योतिष के घर से वो मायूस होके बाहर निकला। कल आऊंगा, उसके मन में क्या है? कल आऊंगा। हाँ? पानी का बुलबुला है। क्या है? पानी का बुलबुला। क्या है पानी का बुलबुला? इतराना जिंदगी पर, इसका क्या है भरोसा। इतराना जिंदगी पर, इतराना जिंदगी पर, इसका क्या है भरोसा। भरोसा इसका क्या है भरोसा। पानी का बुलबुला कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला कब फूटे क्या भरोसा। इतराना जिंदगी पर, इसका क्या है भरोसा। भरोसा इसका क्या है भरोसा। हाथ ऊपर करके ताली के साथ में जय हो। पत्ता गिरा जमी पर। एक वृक्ष में सभी पत्ते पीले पड़ गए। पीले पत्ते क्या होंगे महाराज? झड़ जाएंगे। पत्ता गिरा जमी पर,
बोला था वृक्ष से यूं, पत्ता वृक्ष को बोलता है फिर से लगूंगा तुझ पर। क्या बोलता है? फिर से लगूंगा तुझ पर, फिर से लगूंगा तुझ पर, लगने का क्या भरोसा, इतराना जिंदगी पर, इतराना जिंदगी पर, इसका क्या है भरोसा, इतराना जिंदगी पर, इसका क्या है भरोसा, इतराना जिंदगी पर। ध्यान रखना, इतना घमंड कभी मत करना कि घमंड से रिश्ते भी बिगड़ जाएं और घमंड से हमारा पुण्य भी बिगड़ जाए। इतना घमंड नहीं होना चाहिए। कई लोगों को भगवान इसलिए भी प्रगति नहीं देते, भगवान सोचते हैं कि कहीं ये घमंडी हो जाए मेरे देने से तो इसी का नुकसान होगा। का आप लोग सोचते हो कि मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु, दया करके भी कभी कभी देने से रुके रहते हैं प्रभु। ये दया इसलिए कि जो आप मांग रहे हो मिलने के बाद ऐसी विघटन होने वाली है जिंदगी में, आज जो है वो भी चले जाए इसलिए देते नहीं प्रभु। प्रभु को कान पकड़ के कहना आप लाख दे दो ना, करोड़ दे दो ना, अरबों दे दो। आज जैसा मेरा नाक जमीन को देख रहा है, अरबों आने के बाद भी जमीन को ही देखेगा। ये पहले गारंटी दो, फिर प्रभु आपके लिए कुछ सोचे। थोड़ा कुछ क्यों ना आ गया, नाक ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ होता है कि नहीं? आपने देखे हैं? इसलिए प्रभु कभी कभी दया करके भी किसी को दरिद्र बना के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दरिद्र है तो रोटी तो खा रहा है, अगर पैसे वाला बनेगा तो शत्रुओं से थप्पड़ ही खाएगा, रोटी नहीं खा पाएगा। क्या खाएगा? थप्पड़। तो दया ही तो है। जो ज्योतिष से घर से निकलता हुआ ये व्यक्ति सोचता है कि मेरा तो कहीं भी ठिकाना नहीं है, मैं जहां जाता हूं वहीं नुकसान तो होता है। ज्योतिष जी ने भी मुझे वापस भेज दिया। क्या एक ज्योतिष मेरे लिए कोई शुभ शब्द नहीं बोल सकता है? कल आने बोल दिया, यानी मेरे तकदीर कल पर टिका है। कल किसने देखा? बड़ा दुखी हो रहा है। रास्ते में जंगल में आ रहा है, देखा कि अंधेरा हो रहा है, चल चल के थक गया, सांस फूल रही है। बच्चे घर में इंतजार करते होंगे, पत्नी इंतजार करती होगी कि पुरुष आएगा मेरा तो कोई शुभ संदेश लेके आएगा, हमारे सभी समस्याओं का कोई निवारण लेके आएगा। हर व्यक्ति एक आस से इंतजार करता होगा घर में। आप लोग भी तो कृष्णगिरी आए हो, आए हो क्या? आए हैं गुरुदेव। आपके किस किस के घर में कोई इंतजार कर रहे हैं, वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, सभी के गुरुदेव। उनको जाके कह देना कि गुरुजी ने बोला तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको सब कुछ समझ आ गया है, तो सब समझ आ गया। गुरुजी बोलते कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी के सामने बैठ के ये समझ आ गया, न बोलने से मिलेगा न सुनने से मिलेगा, भक्ति करने से ही मिलेगा। ये समझ आ गया हम। से मिलेगा। जय गुरुदेव। कब मिलेगा? भक्ति करने से। भक्ति करनी है, करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, करनी है, भक्ति करनी है। मैया जी का चरण भक्ति का आधार, मैया जी का चरण भक्ति का आधार, आधार की भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, करनी है, भक्ति करनी है, वो भक्ति करनी है, करनी है, भक्ति करनी है। हाथ ऊपर करके ताली के साथ में। कौन कौन भक्ति करना चाहते हैं? सभी लोग गुरु भगवान। फिर कल मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ ताली बजानी हो वहाँ ना बजाएं, वो भी एक मूर्ख है। मैंने क्या बताया? देखो भाई, जब भूख लगी हो नहीं खाओगे तो शरीर के अंगों में कोई न कोई किसी प्रकार से नुकसान होगा कि नहीं?
होगा जब प्यास लगा हो नहीं पियोगे तो किडनी में स्टोन बनेगा कि नहीं? बनेगा। जब नींद आ रही है और सोओगे नहीं तो जरूर नींद की कमी से शरीर में कोई ना कोई रक्त में खोट, किसी न किसी बीमारी, कब्ज वगैरह होगा कि नहीं? होगा तो हर चीज की आवश्यकता है जितनी, उससे ज्यादा आवश्यकता है ताली की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता है? ताली, जोरदार ताली। अभी मैं देखो, अभी कई लोग पूछे कोई ताली का कोई महत्व है क्या? ताली का कोई महत्व है? आप बोलो कि ताली भी कोई चीज है। अरे जिसके लिए रोटी खाने नहीं मिल रही है राणा प्रताप सिंह को हल्दी घाटी में, उन्होंने घास की रोटी बना के खाई। ध्यान रखना, जो एकाग्र बन के ध्यान नहीं कर सकते हो, जो एकाग्र बन के जप नहीं कर सकते हो, जिनका दिमाग ईश्वर के चरण में नहीं लग सकता हो, उन राणा प्रतापों के लिए भगवान ने ये ताली रूपी घास की रोटी बना के रखी है कि तू इतना तो खा मेरे भाई, तो ये तो खाना सीख। क्या खाना है? बजाओ जोरदार ताली। 1, 2, 3, 4। और भगवान को पता नहीं है कि भक्त कितना होशियार है। भगवान को इतना ध्यान होता तो अपने को धरती में भेजते नहीं, खुद के पास ही रखते। होशियार लोगों को कौन नीचे भेजेगा? लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये ताली बजाने के लिए हाथ नहीं उठा रहा है, ये तो कह रहा है भर दे झोली मेरी ओ बाबा, लौट कर अपना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी मेरे बाबा, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ बाबा, भर दे झोली मेरी ओ बाबा, लौट कर अपना जाऊंगा खाली। लौट कर अपना जाऊंगा खाली। मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा, मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा,